विश्राम बोध का 7वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा आन पुजावे हर्ष करी गाय बजाय रुडोल, राम हेत की बात सुने बोले अपटा बोल। बोले अपटा बोल खरगसो मन में लिया, पड़िया भूत अति बके डरावे भाड़त डिया। राम चरण उन सो मिल्या पड़े भजन में जोल, आन पुजावे हर्ष करी गाय बजाय ढोल। कह रहे महाराज राम जी को छोड़कर अन्य को बड़ा खुश होकर पूजता है, ढोल गाकर बजाकर, और कोई राम जी के हित की बात, आत्म कल्याण की बात बताते हैं, परम मोक्ष में जाने की बात बताते हैं, तो उनसे अटपटे बोल बोलता है। कहता है कि हमको तो यहाँ शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख चाहिए, त्रिलोकी में फल चाहिए, इस प्रकार की बात कहता है। बोले अपटा बोल खरगसो मन में लिया, मन के अंदर केवल शरीर और संसार के सुख की ही चाहना है, परम मोक्ष में जाने की इच्छा है नहीं। पड़िया भूत अति बके डरावे भाड़त डिया, राम चरण उनसो मिल्या पड़े भजन में जोल। कह रहे महाराज ऐसे जनों से मिलने से भजन में जोल पड़ता है, भजन में भांगा पड़ता है, विघन होता है। तो आन पूजावे हरस करी गाय बजाय रुडोल, आन आसरो उर्लिया भगवान भक्ति सु दोष। भक्त बिड़िया आटिया लड़े लड़ी है करी करी रोष, लड़ी है करी करी रोष मोख मार्ग अंतराई। कहे हम पंडित पड़े चढ़े मगरूरी बढ़ाई, कृष्णा का दाया फिरे नहीं समता संतोष। आन आसरो उर्लिया भगवान भक्ति सो दोष। कह रहे हैं सच्चे राम जी की भक्ति से तो दोष निकालते हैं, द्वेष करते हैं, और आन का आसरा मन में लिए हुए रहते हैं। तो आन आसरो उर लिया, बढ़िया भक्त बढ़िया आटिया लड़े, लड़ी है कर कर रोज। कोई सच्ची भक्ति वाला जन मिलता है तो उनसे भिड़ते हैं, उनसे आटिया रखते हैं, उनसे अड़ते हैं, लड़ते हैं और उनके प्रति रोष करते हैं। लड़ी है कर कर रोष मोक्ष मार्ग अंतराय। इसी कारण से महाराज कह रहे हैं कि उनको मोक्ष के मार्ग में जाने में अंतराय हो जाती है, मोक्ष के मार्ग में जाने में बाधा हो जाती है, जा नहीं पाते हैं। और कहे हम पंडित पढ़े चढ़े मगरूरी बढ़ाई, और क्या कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम विद्वान हैं, हम पंडित हैं, हम ज्ञानी हैं, हम शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदों के पुराणों के, और वो पढ़े लिखे होने का, विद्वान होने का, पंडित होने का उनके अंदर मगरूर रहता है, गरूर रहता है, गर्व रहता है, गुमान रहता है, और वो अपनी बड़ाई करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि तृष्णा का दाया फिरे नहीं समता संतोष। उनको एक तो अभिमान है, गरूर है, गुमान है, और दूसरा तृष्णा लगी हुई है, किसकी? शरीर संसार के सुखों की। तो उस तृष्णा की दाह में फिरते हैं और मन में कभी संतोष आता नहीं, कभी समता आती नहीं। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आसरो उर्लिया भगवान भक्ति सु दोष। जब तक वो सच्चे राम जी की, सतराम जी की भक्ति नहीं करेंगे तब तक समता और संतोष नहीं आएगा। आन का आसरा रखने से शरीर संसार के सुख मिल जाएंगे, त्रिलोकी में फल मिल जाएंगे, पदवी मिल जाएगी, लेकिन समता और संतोष तो केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरण से आएगा, उसके बिना आने वाला नहीं है। छंद त्रिभंगी में महाराज फरमा रहे हैं, आन अरोध्या तत्तन सोध्या संत विरोध्या पर बीना,
आन अलोध्या सिद्ध बिना क्रोध्या जग पर मोद्या होए दीना कर्म निखोद्या चलन अबोध्या मन में मोद्या मतिहीना हर साहोद्या अकृत गोद्या जोबन जोद्या रजबीना। कह रहे महाराज आन अरोध्या तत्न सोध्या, किसमें लगे रहे पूरी जिंदगी आयु अवधि, आन की आराधना में लगे। आन कौन? राम जी के अलावा जो कुछ भी हुआ, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, बरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म हो। एक राम जी के नाम की भक्ति के बिना, उनके सुमरण के बिना, निज नाम के बिना अन्य कुछ भी करनी करो, अन्य कुछ भी क्रिया करो, उन सब में कर्म बनते। तो राम जी के अलावा अन्य जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब आन है। तो सब लोग किस में लग रहे? आन अरोध्या तत्तन सोध्या। तत्व क्या है? मुख्य चीज क्या है? सार चीज क्या है? एलिमेंट क्या है? खास चीज क्या है? राम जी का नाम, वही खास। तो राम जी के नाम की तो शोधना नहीं की, वो तो खोजा नहीं, उनका तो सुमरण किया नहीं, और अन्य सब काम किए। तो अन्य सब काम किए तो उन सब कामों का पाप और पुण्य भोगना पड़ेगा। अन्य कुछ भी करो काम, कुछ ना कुछ पाप बंधेगा या कुछ ना कुछ पुण्य बंधेगा। काम शुभ है तो पुण्य बंधेगा, काम अशुभ है पाप बंधेगा। और कह रहे अशुभ कोई करना थोड़ी चाहता है, करना नहीं चाहता अशुभ को, लेकिन शुभ के साथ अशुभ हो जाता है, अवश्य संभावी। इस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट। हथकड़ी तो हथकड़ी होती है, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो। हाँ, तो अशुभ कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। क्योंकि कुछ भी उठ के उपाय करोगे तो उसके अंदर जीव मरेंगे। जे जे उठ उपाय करीजे जीव मरे सब माई। उठकर बाहर भी जाओगे तो पाँव के नीचे आकर, अब जा तो शुभ काम के लिए रहे हो, लेकिन हो गए ना अशुभ साथ में, आई गए ना, उठ के गए तो कुछ भी किया तो कहने करना नहीं चाहता लेकिन अनजान में हो जाता। तो कह रहे आन अरोध्या तत्तन शोध्या। जब तक तत्व की शोधना नहीं होगी तब तक कर्म नहीं कटेंगे, और कर्म प्रत्युत बनते जाएंगे। और आज दिन तक कितने ही बन गए और कितने ही बन रहे। और जब ये तत्व मिल जाएगा राम जी के नाम का, उसी से सब कर्म कटेंगे। कर्म काटने का क्या उपाय? क्या सुखराम शरण तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला और कटे फल के। कर्मों को काटने का एक ही उपाय राम जी के नाम का भजन। बिना भजन के कर्म कटने वाले नहीं है, बिना भजन के कर्म कटेंगे नहीं। कर्म कटेंगे तो केवल और केवल भजन से कटेंगे। तो आन अरोध्या दत्तन सोध्या संत विरोध्या पर बीना। कह रहे महाराज संतों के ज्ञान का विरोध करने में प्रवीण है, क्योंकि संतों का ज्ञान हर किसी के समझ में नहीं आता। संतों का ज्ञान अजब गजब है, अद्भुत है, विलक्षण है, हर किसी के समझ में नहीं आता। आन अलोध्या सिद्ध बिन क्रोध्या जग पर मोध्या होए दीना। तेरे आन के साथ लगे हैं राम जी के अलावा, और जब उनको सिद्धि नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, लाभ नहीं होता है, तब फिर क्या आता है? क्रोध आता है। तो क्रोध भी करते हैं। तो कह रहे महाराज जब तक क्रोध आ रहा है तब तक तो सिद्धि नहीं हुई। जब लग भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा।
महाराज के त्रिकुटी में भले भी तत्व का विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई बुरा दिख रहा है, अभी कोई भला दिख रहा है। तो बुरा दिखेगा उसके प्रति क्रोध आएगा, और भला दिखेगा उसके प्रति राग हो जाएगा, है तो महाराज कह रहे कि समदृष्टि नहीं हुआ। समदृष्टि जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं करेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से प्रेम। अब कबीर साहब को तो सब में परमात्मा ही दिखते, राम जी दिखते, राम जी के सिवाय दूसरा और कोई नहीं दिखता। तो किसके साथ दोस्ती करे, किसके साथ बैर करे, ऐसी स्थिति तक महाराज हमारे पहुंचना है। तो इसके बिना तो जग पर मोद्या होई दीना, दीन होकर संसार वालों को ज्ञान देते हैं, जिससे उनको दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए, पेट भराई हो जाए। कर्म निखोद्या चलन अबोध्या, मन में मोद्या मतिहीना। अबोध चलन चलते, अबोध चलन का तात्पर्य ज्ञान का बोध नहीं, तत्व का बोध नहीं, ब्रह्म का बोध नहीं, और उसके बिना जो कुछ भी चाल चलन चल रहे हैं वो सब अबोध अवस्था है। तो कर्म निखोद दिया, और महाराज हमारे कि कर्मों की खान को खोद रहे, कर्मों की खान को बढ़ा रहे और कर्म उपा रहे। और क्या करते, ये सब करके मन में मोह दिया, मन में मोद उपा रहे, खुश हो रहे। शरीर संसार के सुखों का उपाय करके, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का उपाय करके खुश हो रहे। महाराज हमारे खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों खुश हो रहे हैं? हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। अरे वो चित्रगुप्त जो है ना, गुप्त रूप से चित्त में बैठा हुआ है और सब चित्र खींच रहा है। जैसे सीसीटीवी कैमरे में सब चित्र खींच जाते हैं ना, वैसे सारे चित्र उसके पास एक एक श्वास के, एक एक घड़ी के, एक एक दम के खींचे हुए, रिकॉर्ड किए। और फिर वो देवे यू मार जताए जताए, कीड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। अब को बताओ तुम्हारो कौन है से, कहे यू जम सुनावे बहन। इस प्रकार से जमराज वचन कह के मार दिलाता है वापस किए हुए कर्मों। तो महाराज कह रहे मन में मोह उपाने की जरूरत नहीं है, मति के हीन हो, जो ऐसे अबोध अवस्था में स्वार्थ पूर्ति के कर्म कर रहे हो, राम जी की भक्ति को छोड़कर। क्यों नहीं आप सतराम जी की भक्ति कर लेते, जिससे सारे कर्म ही कट जाए और धर्मराज के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं जाए। जिनके कर्म कट गए वो तो फिर धर्मराय लेखन धर्मेली और पाप पुण्य खत फाड़े। आज दिन तक के जितने भी पाप पुण्य के खत है, पुराना हिसाब किताब है, वो सब फाड़ देते, चुक जाते तो फाड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, चिट्ठी पत्री लेखा जोखा जमा नाम का हिसाब किताब जो भी होता है, जब बैलेंस जीरो हो जाता है फिर क्या करते हैं, फाड़ फोड़ के खत्म करते हैं, हिसाब किताब नक्की हुआ। ऐसे ही करते हैं। तो वो किससे होगा, कह रहे महाराज राम जी के नाम की भक्ति से होगा, उसके बिना नहीं होगा। कर्मों का हिसाब किताब नक्की चक्की करना है तो राम जी के नाम के सुमरन के अलावा और कोई उपाय नहीं। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में पाए। तो कर्म निखोद्या चलन अबोध्या, मन में मोध्या मतिहीना। कह रहे महाराज मति के हीन, सुमति नहीं है कुमति है। अरे सबके उर में होती है सुमति कुमति, सबके उर रहे नाथ पुराण निगमस कहे, जहां सुमति था संपत्ति नाना, जहां कुमति था विपत्ति निधन। कह रहे जो कुमति का संग करेंगे, मतिहीनता का संग करेंगे, उनको विपत्ति आने ही वाली।
वो विपत्ति में रहने ही वाले, कष्ट उनका दूर होने वाला। और जिसने सुमति का संग किया उनके सारे कष्ट दूर। और सुमति बख्शिश करने वाले कौन? संत सदगुरु केवली भगवंती तो बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करते हैं, वही तो सच्ची बुद्धि बताते हैं, सच्चा ज्ञान बताते हैं। तो कह रहे महाराज ऐसे ज्ञान का संग करो, ज्ञान के अनुसार साधना करो, जिससे आपके सारे दुख कष्ट मिट जाए। कह रहे सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल से आसान। याद है आपको तो पूरी, लेकिन मान ले सदगुरु के शब्दों को, जो कह रहे हैं उस बात को मान लो। सदगुरु क्या कह रहे हैं? कोई विशेष बात तो नहीं कह रहे आपसे, ये तो कह रहे हैं कुछ आपको शरीर को कष्ट हो, ऐसी तो कोई बात नहीं पता है। पूरा गरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी मिलिया, भाई इतनी बात कह रहे, इससे ज्यादा नहीं कह रहे। राम राम के सुमरन की ही बात कह रहे। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, राम चरण निस्दिन रटे, तो निश्चय प्रकाश। निश्चय का मतलब पक्का, गारंटी। महाराज गारंटी ले रहे प्रकाश होने की, कट के भीतर। बस आपका काम कितना है? विश्वास करके नाम का सुमरन। विश्वास करके नाम का सुमरन करोगे तो गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश निश्चित रूप से होगा, उसमें कोई दोहराई वाली बात। लाभ मिलेगा निश्चित रूप से, नुकसान कुछ नहीं है। कुछ नुकसान है क्या राम जी का नाम लेने में? हाँ, पैसा भी नहीं लगता है। देखो पैसा लगे तो फिर नुकसान हो जाए, भाई दुख होवे कि इतना पैसा मैंने खर्च कर दिया। हाँ, और रंग आवे चोखो। मजीठो रंग पक्को रंग आवे, जो कभी उतरे को नहीं। हरसा होद्या अकृत गोध्या, जोबन जोध्या रज भी ना। कह रहे महाराज हर्ष हो रहा है, खुश हो रहे अकृत करके, संसार के शरीर के काम करके, और पूरी जवानी संसार के सुखों में बिता दी और रजोगुण में भीगे रहे, उसी का सुख लेने में लगे रहे, तो उनका कल्याण नहीं हो पाता। राम विमुख जे प्राणिया, जा पारक बंचना माय, भल कोई वेश अवेश होई, वा साच सुहावे नाय। वा साच सुहावे नाय, सुनत ही पर जल बोले, मन माने जू बके संके नहीं रखे न ओले। राम चरण मनमुख नरावे, खरा खिजाया जाय, राम विमुख जे प्राणिया, जा पारक बचना माय। कह रहे महाराज किसी की परख करनी हो ना, तो उनकी परख उनके वचनों से होती। आप उनसे बात करो, चर्चा करो, और चर्चा में वो जवाब कैसे देते हैं, उससे उनकी ज्ञान की परख, कि उनके अंदर कितना ज्ञान है, कहाँ तक की बात करते हैं, क्या शरीर संसार के सुखों की बात करते हैं या परम मोक्ष की बात करते हैं। उसे महाराज कह रहे हैं कि परख हो जाए। राम विमुख जे प्राणिया, जा पारक वचना माय, जो राम जी से विमुख है उनकी परख वचनों के अंदर हो जाती है। भल कोई वेश अवेश होई, वह साच सुहावे ना है, भले वो वेशधारी कपड़े रंगा कर पहन लियो, गुलाबी, गेरुए, सफेद, हरे, अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के, या भले सामान्य वस्त्र पहने हो, वह सांस सुहावे है। जो राम जी से विमुख है उनको सच्ची बात अच्छी नहीं लगी, उनको सच्चा ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा। वहां सांच सुहावे नाई, सुनती परजल बोले। वो कोई सच्ची बात बताएंगे, खरी बात बताएंगे,
तो वो जल भुन जाएंगे और वापस सामने जवाब देंगे, काट कर निंदा करेंगे। वो तोकू सतज्ञान बतावे कछु न राखे छंदो। सतज्ञान बता रहे महाराज, कोई छिपाव दुराव किए बिना और निर्भय होके कह रहे हैं, किसी से डरते नहीं, ऐसा ज्ञान बताने कि कोई क्या कहे। जो राम जी के सन्मुख है वो तो इस ज्ञान को समझकर धारण कर लेगा, और जो विमुख है वो काट करेगा, निंदा करेगा, विरोध करेगा। मन माने जो बके संके नहीं रखे न ओले। तो महाराज के जो विमुख है वो उसके मन में आएगा जैसी बात करेगा, बकेगा, कोई शंका नहीं करेगा, संक नहीं रखेगा, शर्म नहीं रखेगा। तो रामचरण मनमुख नरा वे खरा की जाया जाए। जो मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं, वो निश्चित रूप से खींचे हुए रहते हैं सच्चे ज्ञान से। राम विमुख जे प्राणिया जा पारख वचना माय। देव सेव करता फिरे कोढ़िया अंध अऊत। उत्तम मध्यम ना गिणे भोपा भरडा सूत। भोपा भरडा सूत लग्या रे उनके ढेवे। यो दर्शन धारी वेद रोग ला तिनको सेवे। परमेश्वर चीने नहीं सतपुरुषाण सूत। देव सेव करता फिरे कोढ़िया अंध अऊत। कह रहे महाराज, वो कोढ़ियों के लिए, धन के लिए, संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए, स्त्री पुत्र धन गाड़ी घोड़ा बंगला, इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए देव सेव करता फिर। अनेक प्रकार के 33 कोटि देवता है, उन सब की सेवा करते हैं। कोढ़िया अंडउत और उत्तम मध्यम ना गिने भोपा बड़ा सूत। अब कौन अच्छा है कौन बुरा है उनकी तो परख है नहीं, जहां से उनको सुख मिल जाए वहीं चले जाए। तो भोपा भरडा सूत लग्या रहे उनके ढेवे, उनके साथ ही लगे रहते। यूं दर्शनधारी वेद रोगला तिनको से। इसी प्रकार से महाराज हमारे की जो रोगी है वो वैद्य की सेवा करते हैं, वैद्य के पास जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। इसी प्रकार से इनको भी संसार के सुखों का रोग लग रहा है, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों का रोग लग रहा है। जिनको जो रोग लग रहा है वो इलाज कराने जाए, अपना इलाज कराए। सुखों का रोग लग रहा है तो सुखों की प्राप्ति जहां से सुख मिलते हैं वहीं जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सबसे मोटा रोग इस आत्मा के बार बार जन्मने और मरने का लग रहा है। उनकी दवाई उनके पास नहीं, न तो डॉक्टर के पास है जन्मने और मरने की, न किसी वैद्य के पास और न किसी देवता के पास। वहां जाकर आप जन्मने और मरने का रोग नहीं मिटा सकते। वो जन्मने और मरने का रोग मिटाने की दवाई केवल और केवल संतों के पास, सदगुरु के पास, केवल भगवंतों के पास। इस बात की समझ नहीं होने की वजह से बार बार जन्म में आते हैं, बार बार मरण में आते हैं, और हर एक शरीर के साथ अनेक प्रकार के सुख है, अनेक प्रकार के दुख है। उन सब सुख और दुखों का ताता लगा ही रहता है, चक्र चलता ही रहता है। कोई ना कोई चक्कर में पड़े रहते हैं, कोई ना कोई दुख नित नया घेरे ही रहता है। आ जाता नित नया दुख, फिर उनका उपाय करते। तो कह रहे हमारा तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, और निरंजन लग सुखराम के भुगते को न दे। तन दुख सारे उस दिन मिटेंगे जिस दिन ये देह नहीं धर के आएगा वापस। जब तक देह धरता रहेगा तब तक तो धोखा है, इसे सच्चा नहीं है। सच्चा जब ही होगा जिस दिन झूठ का संग छोड़ देंगे। झूठ क्या है? ये देह झूठ है, आत्मा सच है। जब ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेगी उस दिन ये सच्चा हो जाएगा। बाकी जब तक देह का संग रखती है तब तक तो ये झूठ के साथ है।
झूठ के संग में। तो संत सदगुरु केवली भगवंत क्या करते हैं, झूठ के संग से हटाकर सच के संग में मिल देते। हाँ, अभी इसने झूठ का संग किया हुआ है और उनको यहां से उठाकर सच के संग में मिल। सच राम जी है। इस आत्मा को जो शरीर संसार में लगी हुई है यहां से निकालकर वहां रख, इतना ही काम करते हैं, अधिक काम नहीं करते। संतों का काम इतना ही है कि झूठ से निकालकर सच में डालना। तो इस बात की समझ नहीं होने की वजह से बार बार झूठ के ही चक्कर में पड़े रहते। वो बात महाराज समझा है कि देव सेव करता फिरे कोड्या अंध अऊत, उत्तम मध्यम ना गिने भोपा भरडासू। भोपा भरडासूत लग्या रहे उनके ढेवे, उनके साथ ही लगे रहते। यूं दर्शन धारी वेद रोगला तिनको सेवे, परमेश्वर चीने नहीं सतपुरुषाण सूत। पूरी जिंदगी इसमें बीत जाती है, शरीर संसार के सुखों के उपाय में पूरी जिंदगी बीत जाती है। कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है, उन दुख का दूर करने के लिए बार बार संपर्क करते हैं। तो उन्हें सत्पुरुषों का संग नहीं मिलता, ऐसे केवली भगवंतों का संग नहीं मिलता, ऐसा ज्ञान श्रवण करने को नहीं मिलता। तो सच्चे परमात्मा को चिन नहीं पाते, सच्चे परमात्मा से मिल नहीं पाते, वंचित रह जाते। तो परमेश्वर चीने नहीं सतपुरुषाण सूत, देव सेव करता फिरे कोढ़्या अंध अऊत। कृत गणे करतार को जू विचारिण नार, ऊंचे मन भरतार से जारा को अधिकार। जारा को अधिकार आन जगतर असनाई, काया माया कृत करे जिनसे कुटलाई। रामचरण तू राम भजे दूजी आश निवार, कृत्य गणे करतार को जो विचारण नार। कह रहे महाराज जैसे विचारणी नारी होती है उसी प्रकार से परमात्मा से तो विमुख रहते हैं और अन्य से सुख लेने की इच्छा रखते हैं। राम जी से तो विमुख रहते हैं, अन्य से सुख लेने की इच्छा रखते हैं, तो वो कृत्य गणे हो जाते हैं। क्योंकि राम जी ने उनको बनाया और वो राम जी को याद नहीं करते, अन्य को याद करें राम जी को छोड़कर। ऊंचे मन भरतार से जारा को अधिकार, अपने भरतार से मन को हटाकर आन जार में लगा। जारा को अधिकार आन जगतर रसनाई, संसार से ही उन्हें सुख लेने की इच्छा है। तो काया माया कृत्य करे जिनसे कुटलाए। कह रहे महाराज की काया आपको किसने दी और इस काया के लिए रिजक सारी माया किसने प्रदान की, किसकी है माया और ये काया? राम जी की तो है, आपकी तो नहीं। न तो काया आपकी है न माया आपकी, ये सब राम जी ने कृपा करके आपको थोड़े समय के लिए सदुपयोग करने के लिए दी। और सदुपयोग क्या है कि परमात्मा ने काया दी है, परमात्मा ने रिजक पहुंचाई है, परमात्मा ने माया दी है। तो जिसने काया दी है, जिसने माया दी है, जिसने रिजक पहुंचाई है, उनको याद करें, उनकी कृपा का अनुभव करें, उनका सुमरण करें, तो इस काया का और इस माया का सदुपयोग हो गया। और जिसने दी है उसको तो भूल गए और अन्य से सुख लेने की इच्छा रख रहे। तुम्हारा चले तो आप इस काया का दुरुपयोग कर लीजिए। बैंक वालों ने किस उद्देश्य के लिए लोन दिया था?
धंधे में इन्वेस्ट करके कमाई करके वापस चुकाने के लिए, इसलिए दिया था। और लोन लेकर क्या किया, घर में सोना ले लिया, ब्याह शादी में खर्च कर दिया, नुक्ता कर दिया, कहां से चुकाए है? भारी पड़ेगा, तो चुका नहीं पाएंगे। तो कह रहे मूल माई मिनखा दे हारी, ब्याज माई दुख पासी। अब जब परमात्मा ने कृपा करके आपको मिनखा दे दी, श्वासा रूपी पूंजी दी, इसलिए दी थी कि उनके नाम का सुमरण करें, वो तो नहीं किया। और इस श्वासा रूपी पूंजी को अन्य कार्यों में खर्च कर दी, शरीर के और संसार के सुखों को पाने में, उनको भोगने में, उन्हीं में सारी श्वासा रूपी पूंजी। तो ये क्या हुआ, लोन पे लाई हुई पूंजी को नूंजी कर दी। तो कह रहे हैं कि मूल माई मिनखा दे हारी, मूल धन जो है नहीं चुकाया वापस, तो परमात्मा वापस मिनखा देने दें। कोई लोन में डिफॉल्टर हो जाता है, सिविल स्कोर खराब हो जाता है, फिर वापस दिमाग लगते, फिर नहीं मिलेगा। ऐसे ही वहां हिसाब किताब है सब ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि सही से उपयोग नहीं किया तो मूल माए मिनखा दे हारी, मिनखा दे वापस नहीं मिलेगी। और आपने ब्याज भी चुकाना था, केवल मूल पूंजी थोड़ी वापस करनी थी, ब्याज भी तो साथ में देना था। तो कह रहे कि ब्याज भी नहीं चुका पाए, मूल भी नहीं चुका पाए, तो ब्याज माए दुख पास, दुख को ब्याज 84 के। ऐसी बात महाराज समझा रहे कि परमेश्वर चीने नहीं सतपुरुषान सूत, देव सेव करता फिरे कोड्या अंध औत, रत गणे करतार को जुब विचार नार, ऊंचे मन भरतार से झारा को अधिकार, झारा को अधिकार आन जगत रस नाई, काया माया कृत्य करे जिनसे कुटलाई। जिनने काया दी माया दी उनसे कुटलाई कर, यानी उनके नाम का सुमरण नहीं करके, उनको धन्यवाद ज्ञापित नहीं करके, उनका भजन नहीं करके, उनके साथ नमक हरामी कर, कुटलाई कर। इसीलिए महाराज हमारे हैं कि क्या आज्ञा दे रहे अपने को, क्या आदेश दे रहे, क्या उपदेश कर रहे। राम चरण तू राम बच, अपने लिए कह रहे राम चरण तू राम बच, दूजी आस निवार। करे कि दूसरे से सुख लेने की सब इच्छा को छोड़ दे और केवल राम जी के नाम का भजन कर, उसी से तेरा काम सरेगा। उसके बिना काम सरने वाला, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। तो राम चरण तू राम बजे, दूजी आश निवार, कृत गणे करतार को जुम विचारण नार, संसार सुरती सांसे भरी गणा मनावत जार, साध सुखे समता लिया एक राम एक तार। कह रहे महाराज की दोनों प्रकार के जनों की बात बता रहे। एक तो एक सामान्य संसारी है जिसकी सुरती, जिसका ध्यान हमेशा दुख में लगा रहता है, कोई न कोई दुख, कोई न कोई अजक, कोई न कोई त्रास चलता ही रहता है। और उसकी निवृत्ति के लिए गड़ा मनावत जार, कितने ही जार को, कितने ही आन को मनाता है सुख की प्राप्ति के लिए। और इससे विपरीत जो राम जी के जन हैं, भक्ति करने वाले जन हैं, जिन्हों
जिन्होंने पूरी शरणागति के भाव से राम जी के प्रति समर्पित हो गए, It's 8:45. वो सुखी हो जाते। साध सुखी समता लिया, वो संसार के सुख दुख से परवाह नहीं करते, संसार के सुख दुख की से परेशान नहीं होते, और समता रखकर, संतोष रखकर, धीरज रखकर, शांति रखकर राम जी के नाम का सुमरण सतत रूप से करते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। जो राम जी के दास बन गए वो पूरे सुखी हैं। इसके बिना तो कोई न कोई दुख सबको लगा ही हुआ है, कोई सुखी है नहीं संसार में। कंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हो, सबका किया भी शुरू से लगाकर लास्ट तक ही महाराज कह रहे, जो भी कंदर के आया है उसको कोई न कोई दुख लगा ही, सुखी नहीं। जे पंच पीरा विचारिन, बहु पुरुषा देव मनाय, भीड़ पड़े जी भगत में, तब कौन संभाले आय, तब कौन संभाले आय, एक एक तारज नाही, एक आस विश्वास बिना सब खड़बड़ जाय, राम चरण बज राम को यूं दूजी दिशा न जाय, जे पंच पीरिया विचारणी, बहु पुरुषा देव मनाय। कह रहे महाराज जिनके 5 पीर हो तो ऐसी विचारणी स्त्री बहुत पुरुषों को मनाती। इसी प्रकार से संसारी मनुष्य भी बहुत देवताओं को मनाता। तो कह रहे भीड़ पड़े जी भगत में, तब कौन संभाले आए। जब मुश्किल आती है उसकी तो कौन संभाले। वो देखता वो चला जाएगा, वो देखता वो चला जाएगा, और कोई नहीं आता। भाई किसी एक के आश्रय हो, एक के भरोसे हो, तो उसे पता है कि बस मुझे ही जाना, दूसरा कोई जाएगा ही नहीं। एक साधे सब सदे, और सब साधे सभी जाए। तो मुश्किल के भगत में कोई नहीं संभालता जिनके 5 पीर होते। एक पीर हो गए तो कम से कम उसको पता तो है कि मुझे जाना, दूसरा तो कोई जाएगा नहीं, तो जिसको जाना वो दौड़ के आएगा, वो रक्षा करेगी। तब कौन संभाले आय, एक एक तारज नाई, क्योंकि एक के प्रति एक तार नहीं, इसलिए कोई नहीं संभाले। एक आश विश्वास बिना सब खड़बड़ जाए, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि केवल एक राम जी के नाम के सुमरण के बिना, आशा केवल राम जी से रखे बिना बाकी सब व्यर्थ जाता है, बेकार जाता है। इसलिए अपने लिए महाराज क्या उपदेश कर रहे हैं, क्या आदेश कर रहे हैं, क्या आज्ञा कर रहे हैं कि राम चरण भज राम को यूं दूजी दिशा न जाए। फिर तू राम जी के भजन को छोड़कर अन्य कहीं जाई मत। सब जगह जाना छोड़ दे, केवल बैठकर राम नाम कर, सब काम हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तू उन पर भरोसा करके तो देख, विश्वास करके तो देख, नैचा करके तो देख, प्रतीति करके तो देख। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन जैसा विश्वास प्रहलाद जी के अंदर था वैसा विश्वास नहीं। वैसा विश्वास हो गया तो खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते हैं, आज भी हो सकते हैं विश्वास। तो कह रहे महाराज कि तू राम जी के नाम का भजन कर, दूसरी दिशा की तरफ देखे ही मत, जाई मत, कुछ करे ही मत, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राम जी मूल है। तूने वृक्ष के मूल में, जड़ में
जल का सिंचन कर दिया, तो क्या बता, पत्ते को अलग से पानी पिलाना पड़ेगा, फूल को अलग से पानी पिलाना पड़ेगा, फल को अलग से पानी पिलाना पड़ेगा, शाखा को, टहनी को, तने को, छाल को, क्या अलग अलग पानी पिलाना पड़ेगा? तूने मूल को पकड़ लिया तो सब काम सज जाए। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब को। तुम कृपाल जहाँ पर अनुकूला, ताई न व्यापी त्रिविधि बहुसूल। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप कुछ भी नहीं व्यापेंगे जिनके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है। तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं तू ऐसे समर्थ सबल राम जी के नाम का सुमरन कर लेता है, जिनके हाथ में सब कुछ है और उनके ऊपर कोई नहीं, सबसे ऊपर हुई, सब देवों के शिर देव राम जी, सब राम जी से ही शक्ति प्राप्त कर। समझो कोई देवता आपको सुख भी पहुंचा रहे हैं, तो वो अपने पास से सुख नहीं दे रहे, वो क्या कर रहे हैं, राम जी से लेकर। तो उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, जो कुछ भी शक्ति है, सामर्थ्य है, वो सब राम जी, राम जी की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं। तो जो कुछ भी हो रहा है वो सब राम जी की कृपा से हो रहा है, बिना राम जी की कृपा के नहीं होता है। तो क्यों नहीं तू ऐसे समर्थ सबल राम जी को डायरेक्ट ही याद कर ले, डायरेक्ट ही नाता जोड़ ले, जिससे सब काम हो जाए। जे पंचपीर्या विचारण बहु पुरुषा देव मनाए, वार घना के सुत भयो पे पिता नाम नहीं तास। यो पंचपीर्यापण बिना वे कहो कौन का दास, वे कहो कौन का दास साकड़े किशो सहाय। बिना एक एक तार बीज कृत बाद गुमाई, राम चरण भज राम को तू तज दूजी आस उपास। वारंगना के सुत भयो पे पिता नाम नहीं तास। कह रहे महाराज, गणिका के वेश्या के कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो उसका पिता का नाम नहीं होता। इसी प्रकार से 5 पीर जिसके है वो किसका दास, कहो कौन का दास सांकड़े किशो सहाय। कष्ट के समय, मुश्किल के समय, तकलीफ के समय, संकट के समय कौन उसकी सहायता करेगा? वो कहेगा वो करेगा, वो कहेगा वो करेगा, वो करेगा। तो 5 पीर है, 5 में से एक भी नहीं करेगा। हाँ, तो बिना एक एक तार बीज कृत बाद गुमाई। कह रहे आप कृत तो कर रहे हो, काम तो कर रहे हो, भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन एक की नहीं कर रहे, सबकी कर रहे हो, इसलिए सारी व्यर्थ जा रही। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे में राम मिले नहीं, जब कहता है राम गुआई। राम जी की दुहाई देकर कह रहे हैं कि जब तक आन को नहीं छोड़ोगे तब तक राम नहीं मिलेगा। बिना एक एक तार बीज कृत बाद गुमाई, ऐसे ही जो है आपका कृत, आपका करना व्यर्थ जा रहा। तो कह रहे एक पर भरोसा कर लो, एक पर इख्तार कर लो, एक पर नैचा कर लो, एक पर प्रतीति कर लो, लेकिन करे किस पे, जो सबसे ऊंचा हो, सबल हो, समर्थ हो, उसी पे करे ना। जिसके हाथ में सब पावर हो उसी से मिलो। छोटे मोटे से मिलके क्या फायदा, मिलना ही है तो सबसे ऊंचे से ही मिलो, ताकि एक ही बार में काम हो जाए। अपने को तो काम होने से मतलब है ना, सबसे ऊंची प्रभुता ये है। तो शरणा ही लेना है तो किसका ले, सबल का ले, समर्थ का ले। समर्थ का, सबल का शरणा लोगे, सिमरत को नहीं दोष घुसाए, फिर कौन दोष निकालेगा, कौन दूषण निकालेगा, कौन रोकेगा, कौन अटकाएगा? कोई नहीं रोक सकता। फिर समर्थ का शरणा लिया है
उनके अंदर कोई दूषण निकाल के अटका नहीं सकता। पावर हाउस से लाइट काट दी, या कितना पंखा ऐसे बटन दबाओ, क्या होगा? सही बात। बिना एक एक तार बीज कृत बाद घुमाई, रामचरण भज राम को तू तज दूजी आस उपास। क्या कह रहे, तू बस केवल राम जी का भजन कर और सब आशा किसी से सुख प्राप्ति की है तो छोड़ दे। आज दिन तक रखी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, रख ली, अब छोड़ दे। अन्य कोई उपासना तू करता है तो और कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। ये ज्ञान ऐसा है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा, कोई शेष नहीं रह गया, सब कुछ आ गया इसमें। सब तीर्थों का फल आ गया, स्नान ध्यान सबका फल आ गया, सब प्रकार की शुभ करने क्रिया का सबका फल आ गया इसमें। नाम के सुमरण में सब आ गया। और कलयुग में तो केवल नाम का ही आधार, दूसरी और कोई चीज सजती नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में तो दूसरी चीज फिर भी सज जाती थी, लेकिन कलयुग में नहीं सजती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव। भव सागर से पार उतरना है तो केवल राम जी के नाम का ही आधार है, दूसरा और कोई आधार काम आता ही नहीं। तो वही बात महाराज बता रहे हैं कि तू दूसरों से आशा रखे ही मत कि मेरी मुक्ति तब से होगी, मेरी मुक्ति जब से होगी, मेरी मुक्ति व्रत से होगी, या मेरी मुक्ति तीर्थों से होगी, या किसी साधन से होगी। इस बात की तू आशा रखी मत। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मदंग बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले, भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़ चढ़ ध्याय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। निसरणी कौन सी है मुक्ति की? भक्ति राम जी के नाम। तो इस निसरणी पे चढ़ गया, निसरणी होए चढ़ गया, सतगुरु के प्रताप। इस निसरणी पे कौन चढ़ाता है? राम जी के नाम की भक्ति की सतगुरु ही चढ़ाता है। तो भक्ति निसरणी मुक्ति की, संत चढ़ चढ़ जाए और जिन मन आलस किया। इस निसरणी पे चढ़ने पे जिसने आलस किया उसको जन्म जन्म तक पछताना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। गर्भवास के अनेक दुख है, वो सब उठाने पड़ेंगे। तो वार गणा के सुत भयो पे पिता नाम नहीं तास। ऐसे आनमती प्राणी कोई वेशधार खोटा चलन चाले सो आगे कहेंगे। अभी आज जो इस अंग में बात बताई महाराज ने, सांच की बात बताई, सूरापन साह की बात बताई, काम कुबुद्धि भ्रम खोई की बात बताई, और लक्ष्य बिना जो वेश की कहूँ जो आगे सोई, उनकी बात आगे कहेंगे। इति श्री विश्राम बोध सुख समोद काम भ्रम कुबुद्धि तिरस्कार को नाम शब्द 645। 7वां विश्राम आज संपूर्ण हुआ, कल से 8वां विश्राम चलेगा। निसवासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे। 84 तज नरतन पायो, 84 तज नरतन पायो। अब कर्म को शिर भार उठायो, अब कर्म को शिर भार
सेवा सरपंच राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, जिने पाया जिन घटहि में पाया, जिने पाया जिन घटहि में पाया, बायर फिर जन्म गमाया, बायर फिर जन्म गमाया, सेवा सरपंच राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, राम चरण मोहि चरण आवे, राम चरण मोहि चरण आवे, पूरब वस्तु पिछम को धावे, पूरब वस्तु पिछम को धावे, निसेवा सरपंच राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज, धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, धन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान, धन्य हो देवकी भगवंता ने, धन्य हो जीवा कारण राज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान है, धन्य हो राम सभा में राम राम सा सभा ने राम सा सब राम राम सा।